जब जब सिचुएशन उसके फेवर में होगी वो पॉजिटिव होगा। इसमें दम नहीं है। अब जीवन लग गया टुल्लू पंप बनाने में। इसको स्लिम करने के चक्कर में हम स्लिम हो गए हैं। साला अभी भी इसमें गुंजाइश है। अब तो किधर भी चलाओ साला मारोगे मारोगे। मैं फिर निर्माण कर लूंगा। ऐसे सब लीडर्स आपको कहते हैं एटीट्यूड एटीट्यूड एटीट्यूड। मैं भी बरसों से बोल रहा हूं पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड। और आप 2 दिन से भट्टी में जल रहे हैं और जबरदस्त सीख रहे हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब सीख ही लिया एटीट्यूड तो बताओ पॉजिटिव एटीट्यूड किसे कहते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड किसे कहते हैं? मतलब क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड का? जल्दी बताओ, पार्टिसिपेट करो। देखो चुप रहोगे मजा नहीं आएगा। यस भैया। मानसिक झुकाव, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। और कोई? लचीलापन, वेरी गुड। सॉल्यूशन की तरफ जाना, वेरी गुड। बुरे से बुरे में अच्छा ढूंढना, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और बताइए। यस 100% पॉजिटिव। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? यहां तक तो आ गया था, अगली बार बोलेंगे, कोई बात नहीं। और बताइए। सुनो, बहुत सिंपल है भाई। पूरी दुनिया में 2 तरह के एटीट्यूड हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये सब जानते हैं, इस्तेमाल करना नहीं जानते। इस्तेमाल कैसे होता है? जब भी पूरी जिंदगी में आपका नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो एक चीज आपके साथ होगी, आपकी परिस्थितियां अनफेवरेबल होगी। अनफेवरेबल परिस्थितियों में ही आप नेगेटिव होते हो। और पॉजिटिव एटीट्यूड आपका कब होता है? जब सारी परिस्थिति सारी कायनात आपके फेवर में खड़ी होना तो आप पॉजिटिव रहते हैं। अनादि से अनंत तक मनुष्य का यह स्वभाव है, जब जब सिचुएशन उसके फेवर में होगी वो पॉजिटिव होगा, जब जब सिचुएशन उसके फेवर में नहीं होगी वो नेगेटिव होगा। तो ये तो वैसे ही है जैसे अनादि से पानी ऊपर से बहता है और नीचे की ओर बहता है। इसमें क्या ताकत लगेगी? कोई ताकत नहीं लगती। ताकत कभी भी उसमें नहीं लगती जो यूनिवर्सल है, जो ऊपर से नीचे बह रहा है। जैसे दुनिया का हर एक माँ बाप अपने बच्चे की केयर करते हैं कि नहीं करते? फिर वो बच्चे माँ बाप बनते हैं, वो भी अपने बच्चों की केयर करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर वो बच्चे माँ बाप बनते हैं, मतलब हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्राण लगाता है कि नहीं लगाता है? इसमें दम नहीं है। अरे इसमें दम नहीं है भाई। दम किसमें है? ऊपर से नीचे तो कोई बहले। ताकत तब लगती है जब आप ऊपर की दिशा में उड़ते हैं। मतलब जो बच्चे माँ बाप की केयर करें धरती पे ऐसे गिने चुने हैं, क्योंकि अब मशीनरी लगती है, पुरुषार्थ लगता है, स्वभाव लगता है, इंटेंशन लगता है, अब ताकत लगती है। जब तक पानी यूं बह रहा था किसी को टुल्लू पंप बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और किसी ने कहा भाई यूं तो बहेगा लेकिन 100वीं मंजिल पे कैसे जाएगा? अब जीवन लग गया टुल्लू पंप बनाने में, अब जीवन लग गया मशीन बनाने में। अब है पुरुषार्थ। अरे नीचे बहने में क्या हुआ? ये तो नेचुरल है। जिधर नदी बह रही है उधर मुर्दे भी तैर लेते हैं। जिंदा होने का सबूत साला उल्टा तैर के बता। जिधर नदी का बहाव है उसके विपरीत तैर के बता। तो पूरे संसार में नेगेटिव एटीट्यूड कब रहता है? जब सिचुएशन प्रतिकूल हो, परिस्थितियां प्रतिकूल हो। पॉजिटिव एटीट्यूड कब रहता है? जब परिस्थितियां फेवरेबल हो, अपने अनुकूल हो। ये तो वैसे ही है जैसे अनादि काल से हो रहा है। इसमें आपका पुरुषार्थ कहां लगा? आपके लोग मीटिंग में आते हैं, आपके लोग सेमिनार में आते हैं, आपकी रिटेलिंग होती है, आपके प्रोडक्ट कहे ढा रहे हैं, आपके जबरदस्त पे आउट बनते चले जा रहे हैं, नाम हो रहा है आपका, आप अचीवर बनते जा रहे हैं। अरे तो कुत्ते भी गली के पॉजिटिव रेले, इसमें दम कहां है? कोई रेले, कोई कह दे कंपनी अच्छी, अपलाइन अच्छा, दुनिया अच्छी, कोई कह दे, इसमें दम नहीं है।
और दम तब लगता है जब प्रकृति पीठ करके खड़ी हो जाए, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाए, अनफेवरेबल सिचुएशन हो, तब पता चलेगा तेरा एटीट्यूड कैसा है। वो है असली बापू जो नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रह सके। दो लोग थे जो जीवन में कभी भी इस सिचुएशन को, एक है स्टीव जॉब्स, किसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रह सके। बस ये सिंपल याद रखना। आप कितने ही पॉजिटिव लीडर हो, आप कितनी पॉजिटिव बातें करते हो, आप अपनी टीम को कितना ही पॉजिटिव रखते हो, मेरे भाई, आपको पॉजिटिविटी का लाइसेंस तब तक नहीं मिलता जब तक कोई टीम आपके अगेंस्ट बोल रही हो, लोग अगेंस्ट बोल रहे हो, फेवर नहीं कर रहे हो, ग्राहक आपके अगेंस्ट जा रहा हो, सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही हो, बिजनेस नहीं चल रहा हो, कर्जा बढ़ रहा हो, ईएमआई बाउंस हो रही हो, तब पता चलता है अब पॉजिटिव रह के बता, अब रह के बता। ये स्टीव जॉब्स अपने जीवन की पॉजिटिविटी का चरमोत्कर्ष एग्जाम्पल है। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल के मोबाइल बनाना पूरी दुनिया में चालू किया तो उसने कहा स्लिम बनाओ रे, पहले मोटे मोटे बनते थे, उसने कहा स्लिम 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 स्लिम। तो जितनी एप्पल की पूरी यूनिट थी ना, वो अपने प्राण झोंक दिए सचिन जी इसको स्लिम बनाने में, और पूरे प्राण झोंकने के बाद कहा स्टीव भैया ये मोबाइल लो, इसको स्लिम करने के चक्कर में हम स्लिम हो गए हैं, ये आखिरी है, इसके बाद तो इसको कोई स्लिम कर नहीं सकता। उसने कहा अच्छा चेक करते, ऐसे मोबाइल लिया और मछलियों का जो पानी का टब होता है ना उसमें डाल दिया, अब उसमें बुलबुले निकल रहे थे। उसने कहा साला अभी भी इसमें गुंजाइश है, अभी भी इसमें हवा है, जब तक इसमें और स्लिम होने की गुंजाइश है। पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूं भाई। अब मैं वहां आ गया कि आप नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रह लेते हो। अब इससे भी ऊपर चल रहा हूं, अब इससे भी ऊपर उठ रहा हूं। दुनिया के महान और सक्सेसफुल कामयाब लोगों की जिंदगियों के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को अपने जीवन पे अप्लाई करो। जब आपको लगता है कि मेरा बिजनेस वॉल्यूम इतना आना चाहिए और उतना आ जाता है, आप कहते हैं वेरी गुड, लेकिन आपको ये खबर नहीं है और आ सकता था, और टीम डेवलप हो सकती थी, और बड़ा लेवल लिया जा सकता था, और गोवा अचीवर बनाए जा सकते थे, और कॉन्टेस्ट अचीवर बनाए जा सकते थे। लेकिन ये वो ही कर सकते हैं जो नेगेटिव सिचुएशन से ऊपर उठ चुके हैं, वो ही कर पाएंगे, उठ चुके हैं। एक बार हिटलर की सेना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग और नेगेटिव कैरेक्टर्स में से एक नाम है हिटलर, जानते हैं ना आप? इस हिटलर की इतनी जबरदस्त पूरी दुनिया में जो तूती बोलती थी, मैं रूट को जानना चाहता था, इसके भीतर ऐसा क्या था। कैरेक्टर नेगेटिव है लेकिन साला दुनिया हिला रखा है, कुछ तो अंदर मिलेगा। मैं पढ़ा डीप 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 गहरे में गया तो एक दिन की जिंदगी की घटना इसकी उसको गजब की वाइब्रेशन दी उस घटना ने मेरे को। हिटलर की सेनाएं, अगर इसके पास 10,000 लोग हों तो ये 1 लाख से भिड़ जाते थे, इसके पास 1 लाख हों तो ये 10 लाख से भिड़ जाता था। ये वो था रे जो अपने जहाजों को बम से उड़ा दे, ये वो था जिसको मौत कबूल लेकिन हार कबूल नहीं। एक बार ऐसी घटना हुई, हिटलर की सेना को चारों दिशाओं से घेर लिया। इससे बुरी सिचुएशन किसी के लिए हो सकती है? इतनी बुरी तो अभी आपके साथ आई नहीं, और बड़े लीडर बनो तब आएगी, और बड़ा बिजनेस करो, और बड़ा लेवल ले तब आएगी। अभी तो धीरे धीरे यात्रा चल रही है। हिटलर की सेना को जब चारों तरफ से घेर लिया तो सेनापति के पसीने छूट गए। सेनापति के साथ 2-3 मंत्री आए और हिटलर को बोला साहब पहली बार गड़बड़ हो गई। मंत्री और सेनापति और सारी सेनाओं के उन दिग्गजों ने बोला अब तो हम सर पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम घिर चुके हैं, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। अब ये बताओ जब सेना डर जाए, सेनापति डर जाए, तो हिटलर की हालत पतली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन साले को हिटलर बोलते क्यों थे, इसके बाद अगली लाइन में आपको पता चलेगा वो हिटलर क्यों था, वो क्यों इतना खतरनाक था। उसने कहा वाह
जो अब तक नहीं हुआ, अगर आज वो हुआ है तो अब वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। पहले साला सामने होते थे तो हम सामने की तरफ मार पाते थे, अब तो किधर भी चलाओ साला मारोगे मारोगे, किधर भी चलाओ, किधर भी चलाओ तुम मारोगे मारोगे। सेनापति टेंशन में आ गया कि ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड, साला चारों तरफ से घिर गए। अब कह रहे हैं पहले तो निशाना लगाना पड़ता, अब तो तुम आंख बंद करके किधर भी चलाओ तुम मारोगे मारोगे। ऐसे एटीट्यूड की कहानियां सुनकर खुश होना और जब आपके ऊपर तकलीफों का पहाड़ टूटे तब खुशी बनाए रखना, बहुत फर्क है भाई, बहुत फर्क है। जब 3 लोगों से मिलने के बाद वो तीनों लोग कहते हैं ओ तेरा धंधा बेवकूफ बनाने का, नहीं करेंगे। अब जो 1500 डिग्री घर से रवाना हुए थे वो अभी भी मेंटेन कर सको, ये बिरलों की बस की बात है। और हर एक लेवल पे एटीट्यूड का लेवल अलग होता है। जब आप पहली बार इस बिजनेस में आते हैं तो आप ऐसा एटीट्यूड लेके आते हैं कि पहले 6 महीने आईसीयू पीरियड होता है, आईसीयू, कि मार्केट के थपेड़ों से ही उठ जाता है धंधे से। फिर जब आप लेवल लेना चालू करते हैं, आपके साथ 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोगों की टीम बनने लगती है, जब आप अपना नेटवर्क बिल्ड करने लगते हैं, तब आपकी अलग तरीके की परीक्षाएं होती है। लेकिन मां कसम वो पास होगा जो बुरी सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में आपका जीवन बनाने के लिए अपने आप को एग्जाम्पल सेट करे। मेरी जब फॉर्च्यूनर डूब रही थी तो ये कहानी बताना और फील करना, मैं इधर हूँ, मेरा साला इधर है और सुशीला पीछे बैठी है और हम पानी में 9 फीट गहरे पानी में यूं फॉर्च्यूनर खड़ी हो गई बंद होके। अगले 1.5 मिनट में पानी अंदर तक यहाँ था। अब अगली लाइन जब मैंने ये बोली, उसके लिए कितना बड़ा जिगरा लगता है। जब मैंने उनको बोला सुनो, मौत बहुत करीब है, पूरे होश आवास में देखना ये मौत होती कैसे है, क्योंकि मौत तो बहुत बार हुई, मौत की मौत एक बार भी नहीं हुई, केवल एक वजह से हमने इसे होश में नहीं देखा, बेहोशी में गए जब भी गए, आज होश में देखना। ये तो भला हो कि वो ग्लास खुल गया, नहीं तो सामने थी मौत। अगर ग्लास नहीं खुले तो पानी तो ऊपर बढ़ता चला जा रहा था, बचाने वाले बहुत पीछे छूट चुके थे, इतने गहरे पानी में आ नहीं सकते थे। अरे पॉजिटिविटी की बातें करना, भाषण देना और खुद पे गुजरे तब उस परीक्षा में पास होना, दोनों में रात और दिन का अंतर है। लोग छोड़ जाएं फिर भी पॉजिटिव रहना, ये कहना। और जब आपको इस धंधे को करते टाइम 5 बार आपका बिजनेस तबाह हो जाना और फिर भी आप ये कहना बिल्ड अगेन, मैं फिर निर्माण कर लूंगा, मैं फिर निर्माण कर लूंगा। फर्क है भाई, फर्क है।